नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और हर रोज की तरह फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें लेकर, जिसमें हम बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन की और बताएंगे आपको आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। साथ ही चर्चा होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसने एक बार फिर अपनी सालाना बैठक को स्थगित कर दिया है। हम बताएंगे आपको जूनो मिशन के बारे में। क्या है ये जूनो मिशन, इसे ज़रूर समझिएगा। फिर बात होगी एक ऐसे मिशन की जिसकी मदद से इंसान की उम्र बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में। तो चलिए आप शुरू करते हैं। और बात सबसे पहले नेशनल मैथमेटिक्स डे की। 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में हमें जान लेना होगा कि क्यों मनाया जाता है और इसकी कब से शुरुआत हुई। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इस दिवस को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूलों तथा महाविद्यालयों में गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने की परंपरा है। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में थोड़ा हमें आपको जानना चाहिए। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, पचैप्पा कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। उनका निधन 26 अप्रैल 1920 को हुआ। उन्होंने संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण और अनंत श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम को एक अंग्रेजी गणितज्ञ हार्डी द्वारा पहचाना गया। 1913 में हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया। हालांकि 1919 में रामानुजन को भारत लौटना पड़ा और बाद में वे टीबी की बीमारी से पीड़ित हो गए। सिर्फ 33 साल की कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है, क्योंकि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है। यह बैठक 17 से 21 जनवरी 2022 के लिए निर्धारित की गई थी। इसमें व्यापार, राजनीति और कूटनीति क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक लोग, देशों के विद्वान, राजनीतिज्ञ हिस्सा लेते हैं। यह बैठक गर्मियों में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का 2021 एडिशन भी कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। क्लास श्वाब ने 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जनवरी के अंत में दावोस में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करता आया है। इस बैठक में लगभग 3000 व्यापारिक नेताओं, निवेशकों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों और मशहूर हस्तियों समेत चयनित प्रतिभागियों का एक साथ लाया जाता है। 500 सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर 5 दिन तक चर्चा होती है। अब बात नासा के जूनो मिशन की। नासा ने जूनो मिशन द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि जारी किया है। जूनो ने सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा पर अपने फ्लाई बाई से डेटा वापस भेजा है। नासा ने 50 सेकंड का एक ऑडियो ट्रैक जारी किया है, जिसे जूनो के वेव इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किया गया था। ऑडियो ट्रैक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कैप्चर की गई फ्रीक्वेंसी को ऑडियो रेंज में स्थानांतरित किया।
जिससे गैनीमेड को अभी आपने 2 या 3 बार सुना, उसे भी जान लीजिए। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। यह सबसे बड़ा और सबसे विशाल चंद्रमा होने के साथ साथ सौरमंडल का 9वां सबसे बड़ा पिंड है। गैनीमेड बिना पर्याप्त वातावरण वाला सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है और इस प्रकार मात्रा के हिसाब से बुध ग्रह की तुलना में 26% बड़ा है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है। गैनीमेड लगभग 7 दिनों में बृहस्पति की परिक्रमा पूरा करता है। जूनो मिशन आखिर क्यों शुरू किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जूनो नासा का एक अंतरिक्ष प्रोब है जो बृहस्पति ग्रह को कवर करता है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। यह अंतरिक्ष यान नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा संचालित है। इसे अगस्त 2011 में केप कैनावेरल वायुसेना स्टेशन से न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। बृहस्पति की वैज्ञानिक जांच शुरू करने के लिए अंतरिक्ष यान ने जुलाई 2016 में बृहस्पति की ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश किया। जूनो बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। पहला अंतरिक्ष यान परमाणु संचालित गैलीलियो ऑर्बिटर था, जिसे 1995 से 2003 तक काम किया था। अब इस रोचक खबर की बात, इंसान अपना जीवन आसान और सुलभ बनाने के लिए क्या क्या नहीं जतन करता। अब आप माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। माइक्रो एज नामक एक प्रयोग को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा, ऐसा दावा है। इस प्रयोग के तहत मानव कोशिकाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब आपके जेहन में सवाल आना स्वाभाविक है कि मानव कोशिकाओं को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाएगा। मानव कोशिकाओं को छोटे 3D कंटेनर में रखा जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये कोशिकाएं इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड होंगी। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मांसपेशियों के टिश्यूज में संकुचन को प्रेरित करने में मदद करेगी। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को कोशिकाओं की बारीकी से जांच करने में मदद मिलेगी। इन कोशिकाओं का विश्लेषण यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के रिसर्चर्स द्वारा किया जाएगा। अनुसंधान को यूके अंतरिक्ष एजेंसी ने फंड किया है या करेगी। यूके की स्पेस एजेंसी ने प्रयोग करने के लिए 1.2 मिलियन पाउंड की राशि प्रदान करने का फैसला किया है। यह प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इसे भी जान लेना चाहिए। यह सब लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में यात्री तेजी से मांसपेशियों को खो देते हैं। इसके चलते अनुमान लगाया गया है, क्या यह एक त्वरित उम्र बढ़ने की घटना है? अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 2.5 घंटे व्यायाम करता है। इसके बावजूद वे मांसपेशियों की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो देते हैं। पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए चलना तक उनके लिए मुश्किल होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले करंट अफेयर से जुड़ी कुछ और खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक में महानदी पर 3.4 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। ध्यान रहे, उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, देश का नहीं। नागालैंड ने 3 नए जिले बनाए हैं, तसेमिन्यू, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और नाम दिया है अभय। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5 किया। इसका मतलब रिफाइंड पाम ऑयल कुछ सस्ता होगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट में यह सामने निकल कर आया है कि 2019 में रूस और इटली के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोपिंग उल्लंघन करता था। यह बुलेटिन यहीं खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें। हम रोज नई जानकारियों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप अपना सहयोग बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।